मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बात करते हैं एंडोस्केलेटन पार्ट थर्ड। एंडोस्केलेटन पार्ट थर्ड में अपन आज बात करते हैं पुरुस्थि यानी कि स्टर्नम। पुरुस्थि यानी कि स्टर्नम एक पतली चपटी और वक्ष स्थल में सामने की ओर स्थित एक अस्थि होती है। स्टर्नम इज ए फ्लैट एंड थिन बोन्स. It lies in the front part of the thoracic region. It consists of 3 parts. हम देख रहे हैं पुरुस्थि के 3 मुख्य भाग होते हैं. स्टर्नम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट: मेनिब्रियम, मिडिल यानी बॉडी, मध्यकाय इसको बोलते हैं, और नीचे होता है थोड़ा सा नुकीला जीफॉइड प्रोसेस, पुरुस्थि प्रबंध. तो ये पुरुस्थि की ये जो अस्थि पुरुस्थि है, इसमें हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो आकर के इसको अदर भाग से इसके सामने की ओर संधि करती हैं. रिब्स आर अटैच्ड विद द वेंट्रल पार्ट विद द स्टर्नम. इसकी जो किनारों से पसलियाँ आकर के जुड़ी रहती हैं. रिब्स आर अटैच्ड बिसाइड्स लेटरल साइड ऑफ द स्टर्नम. ये डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं कि स्टर्नम में कौन कौन सी मतलब बोन्स हैं अटैच होती हैं. तो ये पर देख रहे हैं, ये क्लेविकुलर नॉच है. क्लेविकल इसको बोलते हैं, कॉलर बोन को क्लेविकल बोलते हैं. तो क्लेविकुलर नॉच में क्या होती है, यहाँ पर ये दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से अपनी जो कॉलर बोन है ये यहाँ पर आकर के अटैच होती है. अपन देख रहे हैं ये दो जो बाहर से यहाँ पर नजर आते हैं ना, तो ये इसके ये हैं क्लेविकल नॉच है, और यहाँ पर आकर के क्लेविकल दोनों साइड से अटैच होती है. अब इसके बाद अपन ये बॉडी यानी मध्यकाय की बात करते हैं. तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बना रखा है, इसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर की रिब्स यहाँ पर आकर के अटैच्ड होती हैं. तो यहाँ पर अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ ये जो रिब्स हैं वो आकर के डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, उपास्थियों की सहायता से अदर भाग से जो पसलियाँ होती हैं वक्ष प्रदेश की, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ यहाँ आकर के अटैच होती है. इसलिए इनको क्या बोला था, कोस्टल नॉचेस. इन खांचों में आकर के वो फिट रहती है. अगर अपन पसली की बात करें रिब्स की, इसके आगे अपन रिब्स पॉइंट पढ़ाएंगे. 4th पॉइंट में रिब्स पसलियाँ. तो पहले हम जाने कि पसलियाँ जो अपने पुरुस्थि से जुड़ती हैं तो किन भागों के द्वारा वो जुड़ती हैं. ईच रिब्स कंटेन 2 राइजेस, यानी बैक साइड से, पृष्ठ सतह से यानी डोर्सल सरफेस पर इसमें 2 राइजेस होते हैं, 2 उभार होते हैं. जिसको बोलते हैं कैपिटुलम एंड ट्यूबरकुलम. इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए नीचे वाला ये तो क्या होगा अपना कैपिटुलम, इसको हिंदी में मुंडक बोलते हैं, और ऊपर वाला क्या है ट्यूबरकुलम, इसको गुलिका बोलते हैं. तो अपने बैक साइड से ये आकर के, जैसे आगे तो अपना है ये, तो बैक साइड से आकर के ये पीछे आकर के वो उससे जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है उससे आकर के ये जुड़ती है, और आगे से आकर के नॉच में फिट हो जाती है. तो ईच रिब्स के 2 पार्ट होते हैं. अब बात करते हैं अपनी रिब्स की. तो दे आर 12 पेयर्स बोन्स आर प्रेजेंट इन अवर थोरेसिक रीजन. हमारे जो वक्ष प्रदेश है इसमें कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं. 12 जोड़ी पसलियाँ लेफ्ट एंड राइट साइड में. इन 12 जोड़ी पसलियों में से 1 to 7 रिब्स, 1 से लेकर के जो 7 जोड़ी पसलियाँ होती हैं वो अपने अदर भाग से, यानी अपना जो फ्रंट पार्ट जो होता है उसमें एक तो होता है अपना हाईलाइन कार्टिलेज, और एक होती है
कोस्टल कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज एंड कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से अपने स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड सीधे ही जुड़ी रहती हैं। प्रथम 7 जोड़ी जो पसलियाँ होती हैं, प्रथम 7 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, वो अपने अदर सिरे पर यानी आगे वाले सिरे पर काचा उपास्थि और परसुक्का उपास्थि की सहायता से हमारे इस स्टर्नम से सीधे ही जुड़ी रहती है। इसलिए इन 7 जोड़ी पसलियों को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक पसलियाँ। दीज फर्स्ट 7 pairs of bones are called true bones, which is connected directly with to the sternum with the help of hyaline cartilage and costal cartilage. Clear? आठवीं, नवीं और 10वीं, 8th, 9th and 10th ribs combinedly attached with 7 ribs. 8वीं, 9वीं और जो 10वें नंबर की जो पसलियाँ होती हैं वो तीनों आपस में जुड़ करके 7वीं पसलियों से जुड़ जाती हैं, यानी कि वो इस स्टर्नम से उरोस्थी से डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती, वो 7th रिब्स के साथ, जैसे तीनों 8वीं, 9वीं और 10वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये तीनों आपस में ऐसे करके और किससे जुड़ जाएंगी? 7th से। 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये 8वीं, 9वीं और 10वीं ये तीनों आपस में जुड़ करके 7th बोन से अटैच हो जाती है, यानी डायरेक्टली उरोस्थी स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। 8th, 9th and 10th ribs do not attached sternum directly, it attached with 7 bones. So these 3 pairs of bones are called false bone. इसलिए इनको अपन आभासी या अवास्तविक पसलियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये सीधे ही स्टर्नम से उरोस्थी से जुड़ी नहीं रहती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अवास्तविक पसलियाँ। अब हमारे बच्चे 2 11वीं और 12वीं नंबर की पसलियाँ। 11वीं और 12वीं जो पसलियाँ होती हैं वो ना तो किसी पसली के साथ अटैच्ड होती है और ना ही स्टर्नम से अटैच्ड होती है, वो किसी भी पसली के साथ जुड़ी नहीं रहती। इसलिए 11वीं और 12वीं जोड़ी की जो पसलियाँ होती हैं इनको अपन बोलते हैं मुक्त पसलियाँ। 11th and 12th pairs of ribs do not attached any ribs or do not attached sternum, so these 2 pairs of bones are called floating bones. तो 1 to 7 क्या होगी अपनी? ट्रू, 8th, 9th, 10th कैसे बनेगी अपनी? फॉल्स, और ये होगी अपनी फ्लोटिंग। ठीक है ना? तो ये अपना पसलियों के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ये स्टर्नम और जो पसलियाँ हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ और स्टर्नम, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? थोरेसिक बास्केट, वक्षीय टोकरी बनाते हैं। चारों तरफ से हम देख रहे हैं ना, तो ये एक प्रकार से वक्षीय टोकरी बनाते हैं। इस वक्षीय टोकरी से अपन को क्या फायदा होता है कि इस पूरे वक्षीय टोकरी में जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड की वजह से इसमें क्या होता है? अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे कि अपना हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई और लंग्स हो गया और ये ट्रेकिया है, ये सब बीचों बीच में स्थित है, यानी इस परसुक्का पिंजर जिसको बोलते हैं इसके बीचों बीच में स्थित होने की वजह से ये जो थोरेसिक बास्केट है ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, तो इसके बारे में इतना ही है।
और अपन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे से टॉपिक तो अपन को पता चल जाएगा स्टर्न के बारे में और ये रिब्स के बारे में। तो नेक्स्ट अपना आगे लेंगे। थैंक यू।